हम लोगों के निकलने से ये बहुत दुखी हो रहा है। उसके अकेले के ये 4 सूटकेस हैं। सामान बहुत हो रहा है और हम 2 जन हैं, तो 4 सूटकेस इसके, 1 सूटकेस मेरा, सूटकेस भाई भी है। मैं बना रही हूँ कॉफ़ी अपने और मम्मी के लिए एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी। एक से बढ़ के एक आपको सूट मैं शो कर रही हूँ, पहन के भी दिखाऊंगी। सारे प्योर कॉटन हैं और बहुत ही बढ़िया ब्रांड से है, इंडो एरा ब्रांड से। एक तो ये है, बहुत ही प्यारा है, फ्रॉक स्टाइल है। ये देखिए, इसके नेक पर ऐसा काम है, वी नेक है और फुल स्लीव है। स्लीव में भी ऐसा काम है, बहुत ही प्यारा, जिसको बोलते हैं ना, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये इसका कुर्ता है, ये है इसका पैंट। पॉकेट इसमें नहीं है, सामने से ऐसी पट्टी और पीछे से इलास्टिक, और पैंट में नीचे गोटा पट्टी का वर्क। जल्दी जल्दी शो करके आपको पहन के दिखाती हूँ। और ये है इसका दुपट्टा। ओ माय गॉड, फुल लेंथ दुपट्टा, और कितनी सुंदर इसमें ये लेस लगाई हुई है। देखिए, दुपट्टा की लेंथ बहुत अच्छी है, ये देखिए। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट, इस पे तो एकदम दिल ही आ गया है मेरा। देखिए कितना प्यारा है। और जितने भी सूट आपको मैं दिखा रही हूँ सब आपके बजट में आएंगे, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। और प्योर कॉटन, क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरा फ्लोरल प्रिंट है, हाई नेक है, 3/4 स्लीव, और स्लीव में इस तरह से नेट दी हुई है। ये देखिए, छोटे छोटे स्टोन भी लगे हुए हैं इसमें। नेक इसका ऐसा। तो ये है कुर्ता, ये है इसका पैंट, सामने से ऐसे, पीछे से इलास्टिक, और इसमें आ रही है एक पॉकेट। तो नॉर्मल साइज़ का बिल्कुल पैंट है। और दुपट्टा इसका बहुत ही लाइट वेट है, बहुत बढ़िया है। और ऐसी चारों बॉर्डर में ये ऐसा दिया हुआ है नेट, फुल लेंथ दुपट्टा। दूसरा ये, तीसरा बहुत प्यारा है, एकदम प्योर कॉटन। ये देखिए, 3/4 स्लीव है इसकी, और इसके नेक पे ऐसा काम है। देखिए, राउंड नेक है इसका, और इसका ये पैंट, सामने से पट्टी, पीछे से इलास्टिक, एक पॉकेट है इसमें। और ये है इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा, फ्लोरल प्रिंट। ये देखिए, अब पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा है, इसमें घेरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। और इसका जो फ्रॉक स्टाइल है ना, बहुत बढ़िया। दुपट्टे में जो ये लेस लगाई है ना, बहुत इसको प्रीमियम लुक दे रही है, और प्रीमियम क्वालिटी भी है। ये प्योर कॉटन का दुपट्टा विथ फुल स्लीव, स्लीव में भी वर्क है, दिखाया मैंने आपको। तो ये इसका फुल लुक। नेक्स्ट दूसरा पहन के दिखाती हूँ। नेक्स्ट ये प्योर कॉटन फ्लोरल प्रिंट, और इसमें लाइनिंग भी है। आपको अलग से कुछ भी इसके अंदर वेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं आपके सामने पहन के खड़ी हूँ। फ्रंट बैक पूरा फ्लोरल प्रिंट है, दुपट्टा भी फुल लेंथ है। तो ये है इसका फुल लुक। नेक्स्ट जल्दी से तीसरा वाला पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला सूट प्योर कॉटन का, और इसके पैंट में आ रही है एक पॉकेट। काफ़ी कंफर्टेबल है और सचमुच में प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। समर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, सबके बजट में आएगा। तो प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, ज़रूर से आप देख लीजिएगा। ये है इसका प्योर कॉटन का फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा, ये है इसका फुल लुक। कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा। और आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा मेरे ग्रे हेयर हो रहे थे। अब पार्लर जाने का टाइम सचमुच में नहीं है, क्योंकि बेटी के साथ मैं निकल भी रही हूँ कोलकाता से। बिल्कुल समय नहीं है, इतनी शूटिंग, इतना घर में काम,
ये काम तो वो काम, टाइम एकदम नहीं मिलता है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखा है, 10 मिनट में सिर्फ इससे मैंने अपने बालों को देखिए कलर किया है। सी कितने अच्छे कलर हो गए हैं देखिए। तो बिल्कुल सही है, सिर्फ 10 मिनट लगता है, लगा लो और तब तक कोई भी काम कर लो, ब्रश कर लो या और कोई काम बचा हुआ है तो वो कर लो। सिर्फ 10 मिनट में पूरे बालों को कलर कर देता है, ग्रे हेयर गायब। तो ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, कोकिला हेयर कलर शैम्पू। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसमें नो पीपीडी, नो अमोनिया, नो पैराबेन, बिल्कुल 100% सेफ़ है। और कितनी जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है, ये सचमुच में अच्छा है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने इसको यूज़ किया, एक तो ये कन्वीनियंट है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में ग्रे हेयर पूरे कलर हो जाते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। पैकिंग थोड़ी बाकी रह गई है तो आंचल के साथ में पैकिंग करनी है। कौन सा वाला सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा और टैग कर दूँगी तो चेक कर लीजिएगा। चलिए लगती हूँ अब दूसरे काम में। एस्ट्रो को खाना पीना देना है, खुद भी खाना है, आंचल को भी बोलती हूँ डिनर कर लो, उसके बाद लगना है पैकिंग में। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो 2 दिन बाद की हमारी थी ट्रेन और 2 दिन पहले से स्टार्ट हुए हम पैकिंग करने के लिए। अब इसने मतलब पूरा जो अलमारी है ऑलमोस्ट पूरा ही अपना पैक किया है क्योंकि वहाँ पे उसकी शिफ्टिंग है। तो ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगा नहीं क्योंकि 2 जन मिलके पैकिंग कर रहे थे। तो इंडियन वेयर तो इतना ज़्यादा नहीं लिया है उसने, बाकी ऑलमोस्ट सारा सामान ही पूरा पैक कर लिया है। और अभी तो जैसे मैं पहुँच भी गई हूँ, बट वही है कि बाहर जब निकलते हैं तो व्लॉग्स वगैरह इतने समय पर नहीं आ पाते हैं, नेटवर्क इशू भी होता है, फिर इंसान टायर्ड भी हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। बट जितना मैं ट्राई करूँगी व्लॉग्स लाती रहूँगी आपके लिए। तो बस यहाँ फैलावा देख सकते हैं। मैं कपड़ों को तय बनाती जा रही थी और आंचल लगाती जा रही थी। तो ये जो अभी सूटकेस मंगाए थे, मैंने प्रोडक्ट को टैग भी किया था। इस ब्रांड के जो सूटकेस हमने मंगाए हैं ये सारे मतलब थोड़े बाकी सूटकेस से थोड़े साइज़ में बड़े भी हैं और सही भी हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सूटकेस लगाया जा रहा था। ये 2 सूटकेस हो गए रेडी। और जब मैं रात में सोने चली गई थी, सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने देखा है कि एक सूटकेस और भी आंचल ने पैक करके पूरा रखा हुआ है। वो वाला तो पैक अब है ना? इसको तो समझ आ गया है कि मम्मी और दीदी दोनों ही कहीं निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। अच्छा, ऑलमोस्ट कपड़े वगैरह का तो हो ही गया है। ठीक है चलो। यहाँ पैकिंग के समय पर सबसे ज़्यादा जो काम आई है वो है वैक्यूम बैग। बहुत ही अच्छा ये जो आपके सामने रखा हुआ है, इसमें आंचल का ब्लैंकेट और दोहर है, एसी कंफर्टर इतने सही से आ गए हैं। और ये तो पूरा पिचक जाता है, ये जो आपको दिख रहा है इतना कम स्पेस लेता है ये सूटकेस में कि इसमें अगर कपड़े लगा लो तो बाकी बहुत सारा सामान आ सकता है सूटकेस में। अभी मतलब वेस्टर्न है और इंडियन ज़्यादा पहनती नहीं है तो वो सब सारा पैक हो गया, तो बस ये बच गया था। ये अभी भी लगा सकती है या कल सुबह भी लगा सकती है? अभी लगा लेगी तो अच्छा है। नहीं, अभी मैं इस लगा के हटा। करूंगी, ये वाला सब कल। चलो ऑलमोस्ट तेरी सारी पैकिंग हो ही गई है समझ ले। और मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं तो जाके सो गई थी, बट मैं 2-2:30 बजे तक आवाज़ सुन रही थी। वो जो सूटकेस वगैरह है उसको पूरा मतलब जिस पैकेट में वो आया था उससे पूरा टेप से आंचल ने पैक किया है ताकि ट्रेन में रखेंगे, कुली वगैरह उठाएंगे, जैसे भी मतलब उसमें स्क्रैचेस ना आए। तो वो सब काम भी वो रात में काफ़ी लेट तक करती रही है। और बिल्कुल भी मॉर्निंग का समय था तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े फटाफट से जल्दी में लगा दूं। और इनमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो आंचल को रखने थे, मुझे भी रखने थे। तो बस उस हिसाब से मैंने कंटिन्यूसली डेली कपड़े धोए हैं, भले ही 2-4 कपड़े ही क्यों ना हो। बस मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ किचन में चली आई हूँ और अपने लिए किया है मैंने पानी गर्म। अभी वैसे भी गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा मतलब किल्लत ही समझ लीजिए, किसी को मिल नहीं रहा है, तो ये इंडक्शन लिया है आंचल के लिए।
और इसी में बाद में उसने कॉफ़ी भी बनाई है। और ये लहसुन मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात में ही भिगो के रख दिया था मैंने। तो गर्मी के समय पर इस तरह से लहसुन को छील के भिगो दीजिए, 2 से 3 कली, हाफ है वो, एक लहसुन में से बचा था, तो इसको चबा के वो हल्का गुनगुना पानी में पी लेती हूँ। तो इससे शरीर में गर्मी नहीं होती है बिल्कुल भी, और अपना ये बहुत अच्छा वर्क करता है शरीर में। ये हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है ही, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है बहुत अच्छा है। मैं सालों से लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट 100 में से 80% जो पैकिंग है आंचल की वो हो गई है। बस उसके जो कॉस्मेटिक्स हैं और हेयर एसेसरीज हैं वो सब उसको रखने हैं छोटे वाली सूटकेस में। बस उसके अकेले के ये 4 सूटकेस हैं। सूटकेस जो अभी उसने ऑर्डर करके मंगवाए हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छे आए हैं। जैसे एक सूटकेस का अगर बढ़िया अच्छी कंपनी का अगर आप एक सूटकेस लेने जाएं तो सबसे बड़ा वाला नहीं, मीडियम ही बोल रही हूँ मैं, वो ही 5-6 हजार 4 हजार में आता है। बट ये 5600-700 में 3 है, बट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज मैं करूंगी अपनी पैकिंग। मेरी तो थोड़ी ही पैकिंग है, इसका सारा वहाँ सेटअप हो जाएगा, किचन का सब कुछ। वहाँ क्या है कि जैसे घर लो तो सिर्फ घर है और वहाँ कुछ है ही नहीं। आदमी बैठेगा किसमें, पकाएगा किसमें, सब कुछ देखना है। इंडक्शन तो वो आ गया है और कुछ सामान ऐसा है जो कुरियर लगवाना पड़ेगा, तो वो रितेश को देके जा रही हूँ, रितेश लगवा देगा पीछे से कुरियर। और सामान बहुत हो रहा है और हम 2 जन हैं, तो 4 सूटकेस इसके, 1 सूटकेस मेरा। सूटकेस भारी भी है क्योंकि वहाँ शिफ्ट हो रही है ये, तो सामान ज्यादा होना ही है। और देखती हूँ, ट्राई तो कर रही थी कि जितना कम सामान हो, बट पॉसिबल नहीं है, 1-2 दिन की बात तो है नहीं। इसका सारा सेटअप करके पूरा सब सही हो जाएगा। वहाँ रेंट पे सब कुछ मिलता है, जैसे आप लोगों के बच्चे रहते होंगे, वहाँ पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ रेंट पे सब कुछ मिलता है। बेड है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, सब कुछ रेंट पे मिलता है। टेबल 300 रुपया, 350 रुपया महीना। तो सारे ही स्टूडेंट और जॉब करने वाले वहाँ ऐसे ही मंगा के ही रखते हैं, तो वहाँ वो बंदोबस्त भी करना है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा समय तो लगेगा उसके साथ में। वहाँ पे हो सकता है 8-10 दिन या 12 दिन भी लग जाए, बट सारा सेटअप करके ही तब मैं आऊंगी, तो मुझे भी इतनी टेंशन रहेगी नहीं। कुछ सामान कुरियर चला जाएगा। नहा ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बहुत बोलते हैं ना बिजी डे, हेक्टिक डे एकदम। आज टाइम ही नहीं है। कल की हमारी ट्रेन है। तो जैसे कि अभी चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं और मैं ज़्यादातर अष्टमी के दिन ही कलश का नारियल चेंज करती हूँ। तो ये मैं आपको पूरा तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैं नवरात्रे में नारियल कैसे चेंज करती हूँ। तो जो कलश है उसको अच्छी तरह से धो लिया है और उस पर नया पूरा मौली जो है वो बांधा है और स्वास्तिक बना दिया है। माता का कलश है तो रोली भी मैंने लगा दी है। स्वास्तिक का तरीका मैंने आपको पहले भी शेयर किया है। और पूरा जो गंगा जल है बस वही मैं डालती हूँ। ये भूतनाथ का गंगा जल है, जो गंगा है बस वहीं से लाते हैं। और ये है नारियल। तो देखिए नारियल का मुंह होता है, आप चाहें तो ऐसे भी नारियल रख लीजिए, बहुत से लोग रखते हैं, बट मैं उसका ये छिलका निकाल देती हूँ। और ये देखिए नारियल का मुंह होता है। बस इस तरह से लाल रंग का ये सूती कपड़ा जो मिलता है पूजा का, इसको लपेट के और इसके ऊपर मौली बांध दीजिए। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 बार घुमाना है कि 7 बार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अंधविश्वास मत रखिए। तो इसको बांध के, और ये देखिए ये मुंह है, ये मुंह अपनी तरफ होना चाहिए जहां आप खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। मेरा जो नियम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चैत्र नवरात्र और दुर्गा पूजा वाली नवरात्र दोनों में मैं इसी तरह से नारियल को चेंज करती हूँ। और जो पुराना नारियल है उसको मैं गंगा में प्रवाहित कर देती हूँ, विसर्जन कर देती हूँ। बस उसके बाद में पूरा मंदिर क्लीन करके, साफ सफाई करके मैंने यहाँ की है आरती।
जो सामान मेरे पास अवेलेबल था एक्स्ट्रा में, जैसे मिक्सर मेरे पास 2 हैं, एक पैक करके रखा था, ये सारा सब कुछ मैंने आंचल को दिया है ताकि वहाँ पे ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ कभी ना कभी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही है। तो इसलिए मैंने सारा जो संभाल के रखा था वो इस कार्टून में आंचल ने खुद से पैक किया है। मैं बना रही हूँ कॉफ़ी अपने और मम्मी के लिए, एंड दिस इज़ दी बेस्ट कॉफ़ी। ये है टाटा ग्रैंड क्लासिक। इफ़ यू आर कॉफ़ी लवर, लाइक आपको इंस्टेंट कॉफ़ी पसंद है तो प्लीज़ ये वाला ट्राई करिएगा, हाईली रिकमेंडेड। मैंने रिसेंटली ट्राई किया है, इट्स सो गुड। ऐसा कुछ दिखता है, एंड आई शो यू हाउ आई मेक माई कॉफ़ी। इतनी कॉफ़ी मैं अपने लिए डालती हूँ और मम्मी के लिए उससे कम। अपने लिए मैं थोड़ी सी डालूँगी। मम्मी की कॉफ़ी में शुगर फ्री डालते हैं, शुगर नहीं, तो मैं अराउंड इस चम्मच का 1 डालूँगी और थोड़ा सा उससे ज़्यादा, क्योंकि मम्मी ज़्यादा डार्क कॉफ़ी नहीं पीते हैं। और ये कुछ ऐसा है, ये मेरा है, ये मम्मी का है। अब इस स्टेप के लिए ना आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ थोड़ा सा दूध लेके इसको पहले फ्रॉथ करती हूँ, फिर इसमें एक्स्ट्रा दूध ऐड करती हूँ। इसका कलर देखिए कितना रिच है। आई मीन इंस्टेंट कॉफ़ीज़ में ये वाली सबसे बेस्ट है, नेस्कैफ़े क्लासिक के बाद। या आई थिंक नेस्कैफ़े क्लासिक से भी ज़्यादा अच्छी है। आई डोंट नो, आप लोग ट्राई करिएगा और जज करिएगा। अब मम्मी का, मम्मी के और मेरी कॉफ़ी में डिफरेंस देखिए कलर में, क्योंकि मम्मी बहुत लाइट पीते हैं। कभी उनको बना के दे दो तो बोलते हैं कड़वी कॉफ़ी है, नहीं पीना। तो फाइनल स्टेप, इसमें आपको जितना मिल्क डालना है आप डाल दो और इसको अच्छे से स्टर कर लो। दिस इज़ हाउ योर कॉफ़ी शुड लुक लाइक। आई मीन द कलर, सो रिच एंड सो गुड। अगेन दिस इज़ द कॉफ़ी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लीज़ ट्राई करिएगा। और कॉफ़ी का काम हो गया है तो मैं बस इसे सील कर दूँगी। तो डोसा बैटर जो मैंने ज़्यादा बना के रखा था ये हमने खाया है ब्रेकफास्ट में। तो कॉफ़ी आंचल ने बना दी थी और मैंने लिया है प्लेन डोसा, और ये आलू की सब्जी है जो एक रात पहले थोड़ी सी बनाई थी, उसी को मैंने रख दिया है, जस्ट लाइक मसाला डोसा। ये वाला डोसा एक आंचल ने लिया है। तो इस तरह से यहाँ हमने कर लिया था ब्रेकफास्ट, और लगातार एकदम मतलब पैकिंग पे पैकिंग चले जा रही है। काफ़ी सामान हो गया था। तो यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर मिक्सर ग्राइंडर निकाला है और एक एक करके जो भी जैसे उसके जार्स वगैरह हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, कम से कम 2 सालों से, तो एक एक करके मैंने चला के देखा है। बट मिक्सी एकदम सही है। ये मिक्सर ग्राइंडर आप पिछले वाले जो व्लॉग्स में आप देखेंगे 2 साल पहले के, तो यही मिक्सर ग्राइंडर था। तो ये फ़िलिप्स का है, ये बहुत अच्छा है। इसका बस एक जार है जिसका थोड़ा ढक्कन टूटा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सही है। तो सारा चला के देखा है और उसके बाद में फिर इसको भी कार्टून में पैक किया। हम लोगों के निकलने से ये बहुत दुखी हो रहा है। ऐसे ही शांत हो जाता है जब हम लोग कहीं भी निकलता है, कोई भी घर से एक भी पर्सन निकलते हैं तो ये इसका यही हाल रहता है। वैसे बहुत ही अच्छी तरह से रितेश नेहा सब रखते हैं, ख्याल रखते हैं, बट उसको हम लोग नहीं दिखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एस्ट्रो ऐसे ही चुपचाप पड़ा है, क्योंकि हर जगह उसको सूटकेस दिख रहे हैं ना पैक। मुँह धोआ है अभी, सारा दिन से वही पैकिंग 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 यही चल रही थी। अब मैं अपनी पैकिंग करूँगी, शाम का टाइम हो रहा है, थकान हो गई है एकदम, काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना एकदम। खाने पीने की तैयारी भी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। अपने लिए एक सब्जी बना ली है, उसको जो खाना था उसके लिए भी बना दिया। बस पराठे रह गए हैं, पूड़ी नहीं बना रही हूँ, या तो पराठा या रोटी बना के पैक करके अभी रखूंगी, क्योंकि भोर में 5 साढ़े 5 बजे निकलना है स्टेशन के लिए, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उठ के मुझे पूजा पाठ भी करना है। अभी की पैकिंग में ये अच्छा है कि गर्मी का टाइम है, लेकिन अगर विंटर्स रहते हैं तो यहीं सामान दुगना हो जाता है। फिर एक सूटकेस में एक पर्सन का नहीं चलता है। शॉल, स्वेटर, रजाई, ना जाने क्या क्या रखना पड़ता है ठंडी से बचने के लिए।
बट समर्स में ये ठीक है कि जितना चाहिए सामान बस उतना लिमिटेड ले लो। तो यहाँ मेरी पैकिंग तो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में फिर मैं किचन में गई हूँ। अपने लिए मैंने एक भुजिया बनाई है, पराठा वगैरह सारा सब कुछ रेडी करके उसी टाइम पे रखा है। और ये बड़े बैग में एक छोटा सा पर्स अब मैं रख के लेकर जाती हूँ, क्योंकि कहीं जाते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि शैम्पू मैं इसमें रख रही हूँ, बट बाद में मैंने निकाल के सूटकेस में ही रखा है। लास्ट टाइम हुआ क्या कि शैम्पू रखा तो पूरा शैम्पू फैल गया था और कपड़ों में लग गया था, हालांकि उसको लॉक करके रखा था। तो अभी भी ऐसे करके रखा है, बट प्लास्टिक वगैरह चढ़ा के गार्डर लगा के तब रखा है मैंने। तो यहाँ रूम का काम और पैकिंग का हो गया था कंप्लीट। यहाँ भिंडी और आलू की भुजिया मैंने बनाई थी बिना प्याज वगैरह कुछ भी डाले। तो ट्रेन के लिए कुछ भी खाना पीना बनाती हूँ मैं, तो ट्राई करती हूँ कि उसमें टमाटर है, लहसुन है, ये सब तो ना ही पड़े तो अच्छा है, नींबू है। इन सब चीज़ों से चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको बस खाली मैंने जीरा, हल्दी, नमक और हींग, मिर्ची डाल के ये भुजिया बनाई थी। और एक सोयाबीन का कीमा बना लिया था बस, और पराठे बना के रख लिए थे। और जैसे घर में पराठे बनाते हैं तो वो नॉर्मली आटा गूंद लो नमक डाल के, तो सही रहते हैं, क्योंकि वो हम खा लेते हैं बना के थोड़ी देर में। बट अगर सफ़र में ले जा रहे हैं तो आटे में थोड़ा घी मिक्स कीजिए, हो सके तो थोड़ा सा दूध मिक्स कर दीजिए। दूध नहीं भी डाला तो घी तो डालिए। आटा इस तरीके से गूंदने से पराठे बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं, फिर चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो इस तरह से ही मैं सफ़र के लिए आटा गूंदती हूँ। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो काफ़ी ज़्यादा बिजी डे रहा मेरा, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फिर काम भी उतना बढ़ जाता है, और पैकिंग है, खाना पीना है, तो सारा समय उसी में चला जाता है। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।